नागलक्ष्मी शेषनाग भगवान की धर्म पत्नी, छोटी सी अवस्था में भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, ये बच्चों को संस्कार। 20 वर्ष तक माता पिता बच्चे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। 20 वर्ष पर पानी कब फिर जाए कोई भरोसा नहीं है। कारण क्या हुआ? कई माताएं कहती हैं हमारा बेटा संगत बेकार पड़ गया, हमारा बेटा की संगति बेकार पड़ गई। मेरा निवेदन है, आपने बेटे को ऊपर से संस्कारित बनाया है, अंदर से नहीं। आपने बेटे को ऊपर से संस्कारित बनाया पर भीतर से संस्कारवान नहीं बन पाया। संस्कार किसको कहते हैं और संस्कारवान किसको कहते हैं? रावण की उस अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है। त्रिजटा नाम की राक्षसी सीता जी के पास में आकर रावण के कहने पर धमकी देती है, डराती है। बोलो रामायण में देखा कि नहीं देखा? देखा या सुना, जो भी करा पर देखा तो होगा। त्रिजटा आती है, डराती है, धमकाती है। राक्षस जैसा उसका स्वरूप है, भयंकर, मस्तक पर बिंदी लगी हुई है। वो डरा रही है, बड़े बड़े दांतों से वो भयंकर नाद कर रही है, डरा रही है। पर जब सीता मैया भोजन नहीं करती, मां जानकी जब कुछ खाती नहीं, कुछ भी नहीं खाती, तब वो त्रिजटा दौड़ कर आकर जानकी जी के पास में बैठकर उनको फल कंद मूल देती है, कुछ खाइए। सीता जी ने पूछा क्यों री त्रिजटा? माता एक बात तो बताओ कि तुम राक्षसी, तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसी, और आप हमको ये भोजन दे रही हो खाने के लिए, और वो भी प्रेम से जिमा रही हो, प्रेम से खिला रही हो। आखिर बात क्या है? कारण क्या है कि तुम इतने प्रेम से हमको जिमा रही हो, इतने प्रेम से हमको खिला रही हो? त्रिजटा ने कहा ये मेरे परिवार का गुण है, संस्कार है। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी माता ने मुझे ज्ञान दिया था। मेरी माता शर्मा ने मुझे ज्ञान दिया था। मेरी माता ने मुझे उपदेश दिया था। वो संस्कार आज मेरे सामने। आपको पहले भी कहा था त्रिजटा किसकी लड़की है? विभीषण की। किसकी लड़की है? विभीषण की बेटी है त्रिजटा। अब विभीषण ने कितना ज्ञान उपदेश दिया होगा बेटी को, कितना संस्कार दिया होगा बेटी को। ऊपर से भले वो राक्षस दिख रही है, ऊपर से भले उसका स्वरूप राक्षसी है, पर भीतर का संस्कार आज नजर आया। जब सीता मैया भूखी थी तो त्रिजटा हाथ से कुछ खिलाने का प्रयास करती है। यह हमारे भीतर का संस्कार है। अगर आज का बेटा, आपका पुत्र, आपका बेटा आपको आज इस वृद्ध अवस्था में, इस अवस्था में अगर भोजन नहीं दे रहा, और आप कह रही हो कि मैंने तो इसको बहुत संस्कारित बनाया था, मैंने इसको खूब संस्कार दिए, खूब अच्छी तरह से इसको पढ़ाया लिखाया, विद्वान बनाया, सब कुछ करा, उसके बाद भी अगर आज ये भोजन नहीं दे रहा, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको ऊपर से संस्कारित बनाने का प्रयास करा, भीतर से कभी आपने संस्कारवान नहीं बनाया। कभी आपने किसी गुरुजी के दरवाजे पर जाकर नहीं कहा बेटे से कि आज यहां पर बैठ, गुरुजी के चरण दबा, चल यहां एक काम कर, गुरुजी के कक्ष की झाड़ू लगा, चल इस आश्रम की झाड़ू लगा, चल जो झूठे बर्तन पड़े वो मांझ किया। तो बेटे को आप तो कहती है मैं कर दूंगी इसका सारा काम। संस्कार हमने भीतर से नहीं बनाया। बांस, बांबू,
जब तक गीला रहता है उसको कितना भी नवा सकते हो। बांस बांबू जब टूट गया, सूख गया, नवाओगे टूट जाएगा। बच्चे को संस्कार देना है तो बाल्य अवस्था से देना पड़ेगा, बाल्य अवस्था। केवल वो हमारे यहाँ पहले वो होता था जी, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, फैंसी ड्रेस। फैंसी ड्रेस ही बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, फैंसी ड्रेस ही बोलते हैं ना। पहले हमारे इधर होता था फैंसी ड्रेस। तो जब धर्मशाला में होता था ना, बड़ा बाजार की अग्रवाल धर्मशाला में, तब बच्चों को फैंसी ड्रेस, तो बच्चों को माताएं राम बना के लाती, श्रीनाथ जी बना के लाती, कहीं उनके भेरू बना के लाती, कहीं हनुमान जी बना के लाती, कहीं शंकर जी बना के लाती। नहीं तो तुम लाई सब कुछ बना के, इनके गिफ्ट भी मिल गया, इनके पुरस्कार भी मिल गया। पर कभी तुमने विचार करा कि एक गिफ्ट पाने के लिए तुमने बेटे को राम बनाया, तुमने एक गिफ्ट पाने के लिए बेटे को शंकर बनाया, एक गिफ्ट पाने के लिए तुमने बेटे को हनुमान बनाया, एक गिफ्ट के लिए तुमने राम कृष्ण हनुमान सब कुछ बना दिया, केवल एक पुरस्कार पाने के लिए, एक गिफ्ट पाने के लिए, एक कुछ अच्छा गिफ्ट पाने के लिए। कभी एक बार विचार करना कि जब बेटा एक बार राम बना, एक बार कृष्ण बना, एक बार शिव बना, तो उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला। उसी तरह बेटा जिस दिन इस भीतर से राम बन जाएगा, बेटा जिस दिन भीतर से कृष्ण बन जाएगा, जिस दिन बेटा भीतर से शिव बन जाएगा, जिस दिन बेटा भीतर से किसी ना किसी रूप को धारण कर लेगा, तो एक गिफ्ट दुनिया वालों को नहीं मिलेगा, वो गिफ्ट तुम्हारे हाथ में आ जाएगा कि तुम्हारी बुढ़ापा सवर जाए। तुम्हारा बुढ़ापा संवरने में देरी नहीं लगेगी, तुम्हारा बुढ़ापा तुरंत संवर सकता है, तुम्हारे बुढ़ापा का आनंद सुख में प्राप्त हो सकता है, वो गिफ्ट तुम्हारे हाथ में हो सकता है।